रूस को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वार जोन से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल और ड्रोन अटैक में 15 की मौत हो गई है। यहां तक कि ईयू की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई है। नमस्कार, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। रूस ने आज सुबह यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया, जिससे यूक्रेन में 4 बच्चों सहित कुल 15 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये युद्ध समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों के बीच रूस का जवाब है। हमले में यूरोपीय संघ मिशन के मुख्यालय और ब्रिटिश काउंसिल सहित 7 जिलों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि वायु रक्षा प्रणालियों ने रूस की ओर से देश भर में दागे गए लगभग 600 ड्रोन्स में से 563 और 31 मिसाइलों में से 26 को मार गिराया है। घंटों तक चले हमले में 38 नागरिक घायल हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमले वाली जगह पर बचाव दल की टीम पहुंची। यहां एक इमारत मलबे में तब्दील हो चुकी थी। मलबे की खुदाई के दौरान 2 शव भी मिले। अधिकारियों ने बताया कि रूस की ओर से घंटों तक चले इस हमले में यूक्रेन के कम से कम 38 नागरिक घायल हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने बताया कि रूस ने कुल 13 जगहों पर हमले किए हैं। तो वहीं राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर उक्रेनगो ने कहा है कि ऊर्जा सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस के हमले को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और उसमें लिखा गया है कि रूस बातचीत की टेबल पर बैठने के बजाय बैलिस्टिक मिसाइलों को चुनता है और वो युद्ध खत्म करने के बजाय हत्या जारी रखना चाहता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेना ने सैन्य औद्योगिक ठिकानों पर और हवाई अड्डों पर ही हमला किया था। रूस हमेशा से ही नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार करता रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में घनी आबादी वाले इलाकों में हमले के दौरान दर्जनों लोग मारे गए हैं। हमले के दौरान रात के समय कीव में धुएं के बादल दिखाई दिए और विस्फोट की आवाजें आईं। मेयर विटाली का साफ तौर पर कहना है कि इसे हाल ही के महीनों में शहर पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक बताया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में बैठक के बाद भी इसका कोई खास नतीजा नहीं दिखा। वहीं ब्रिटिश पीएम ने रूसी हमले की निंदा की है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि यूक्रेन पर घातक रूसी मिसाइल हमलों की एक और रातों में से मैं स्तब्ध हूं। मेरी संवेदनाएं यूक्रेन के पीड़ित नागरिकों और वहां के कर्मचारियों के साथ हैं, जिसकी इमारत रूसी हमलों में क्षतिग्रस्त हुई है। यूरोपीय संघ इससे नहीं डरेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करते हुए लिखा कि मेरी संवेदनाएं रूसी हमलों से प्रभावित कीव के सभी लोगों के साथ हैं। हमले में ब्रिटिश काउंसिल की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। पुतिन बच्चों और नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और शांति की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं।